Hi everyone, welcome to another episode of Relatable Pod and we are the three best friends Kushal, Vandit and Shubhankar. बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है, आज अनिकेत हमारे साथ नहीं है, मतलब हमारे बीच नहीं है, आसपास दुनिया में तो एग्जिस्ट करते ही है। तो नहीं आज हम रहे डिस्कस अनिकेत वीडियो पे। तो सैड। आज हम डिस्कस करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, लोलापलूजा और इन जनरल हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो स्टे ट्यून्ड, बस चलो ठीक है। बट भाई हाँ, बात ये आती है कि जैसे ही मैं गुड़गांव लैंड करा ना, भाई एक सडन वेव ऑफ सैडनेस हिट करी कि भाई क्या बेकार शहर है। भाई मुंबई, ऑनेस्टली मेरे को 4 दिन मुंबई था, चारों दिन तो बहुत मस्त लगा मुंबई। जो रुक मजा जाओ, आया मुझे। लोलापलूजा सेगमेंट 2 है भाई। शुरू में ही क्यों, क्या ऑफ हुआ? मैं ट्रैक तो पे मुंबई की जाना बात कर चाहिए। रहा हूँ। मैं तो मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुंबई इन जनरल बहुत मस्त लगा यार। बढ़िया। मुंबई अच्छा मुंबई एज ए शहर है। टूरिस्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ साउथ यार। बॉम्बे, और तू रह भी कोलाबा में रहा था विच इज द हाँ मैं साउथ। था भी कोलाबा तो में। कोलाबा में रह रहा था। हाँ मतलब या अगर तू भाई। तू भाई गोरेगांव में आके रहना। क्या एक्सपीडिया ने तेरे को बढ़िया रेस प्रॉमिस कर रखा है क्या? तू कोलाबा में रह रहा है साले जाके। भाई मेरे को हॉस्टल मिल गया था कोलाबा में, और अच्छा। बहुत ही से ओह मस्त नाइस। जगह पर। I've नाइस। दोस्त never रहते हैं really वहां had पर। to do the hostel life in मुंबई। मेरे दोस्त होते थे हमेशा, बट हाँ। समझ नहीं आ रहा है, हॉस्टल फ्लेक्स मार रहा है हॉस्टल इज क्या? ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब क्या इज ऑल्दो ऑलवेज मुंबई का हॉस्टल इतना बढ़िया नहीं था, बट क्या इज मुंबई ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस? हॉस्टल, मुंबई मतलब में ऐसे। हॉस्टल तो बहुत ही खराब होना चाहिए यार। तो अपने क्यों? भाई बहन के साथ है ना? व्हाई डिडंट यू गाइस जस्ट डू अ बीएनबी पूरा फुल फ्लेजेड? हमें बहुत दूर मिल रहा था, हमें पास मिला नहीं था कोई। और कहाँ पे तुम्हारा वेन्यू कहाँ पे था? वो रेस कोर्स वगैरह वाला? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी रेस यस। कोर्स। ठीक है, मेक सेंस आई सपोज। तो मतलब हमारा ये था कि हमें वेन्यू के पास चाहिए था, हमें चाहिए था कि हम 2-3 दिन जब मुंबई घूमेंगे तो थोड़ा साउथ बॉम्बे के पास हो, और जब वेन्यू जाना हो तो इतना ज्यादा दूर ना हो। बट एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट, क्योंकि मेरे को मेरे और दोस्त मिल गए जो कि मुंबई सेंट्रल रह रहे थे, विच इज लाइक 1 स्टेशन अवे फ्रॉम महालक्ष्मी रेस कोर्स। सेंट्रल ना, हाँ। हाँ। तो उनको सेंट्रल में रेलवे का गेस्ट हाउस मिला हुआ था, तो हमने वहीं सारा प्री गेम किया, सब पार्टी वार्टी करी। उसके बाद हम दौड़ा जाते थे मस्त एकदम। हाँ राइट, नाउ इट मेक सेंस। जब ये मैं तेरे को ये फोन किया था यू साउंडेड वेरी हैप्पी। हाँ यस। मैं बताता जब ये कुशल का पैरासाइट मोमेंट है, ऐसे बोलेगा वो बारिश के बाद शहर कितना बढ़िया हो गया साउथ बॉम्बे में रह के। जब मैंने कुशल को फोन किया था लोलापुलुज़ा जाने के लिए, तो मैंने उसे फोन करा था कि क्या सीन है, तो कुशल साउंडेड वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अरे भाई हम 5-6 लोग आ गए, तुम लोग भी आ जाओ, मस्त ग्रुप बनाया गया, हो गया ऐसे ही हो गया था। और मैंने फोन रखा था, मैंने कहा, चलो ठीक है, ओके। ही इज वेरी एक्साइटेड आई गेस। तो भाई फिर मैंने उसको कॉल किया, कॉल ही नहीं मिला, क्योंकि तब तो शायद वो वाइट साइन से आगे चला गया था। हाँ वो तो, वहाँ तो नेटवर्क के तो होते ही हैं प्रॉब्लम। हम्म। और मुंबई में क्या अच्छा लगा? मतलब भाई तेरा मुंबई का एक्सपीरियंस थोड़ा रोज कलर्ड ग्लासेस वाला लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा, बहुत रहा ज्यादा। भी कोलाबा में था। बट ठीक है, इट्स फाइन आई द सपोज। चला प्रेटिएस्ट जाता हूँ प्लेस, द भाई। बेस्ट वेन्यू, मतलब सब कुछ एकदम। हाँ, मतलब ट्रैफिक इतना नहीं मिला, हर रोज शाम को मरीन ड्राइव ओ चले तेरी। जाते थे। किसी को बोलना मत भाई, पथराव हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। सच में। भाई मेरे को ऑनेस्टली कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिला। मेरे को एक दिन मिला था जब मेरे को उधर जाना था, बैंड्रा जाना था कोलाबा से, तब था थोड़ा ट्रैफिक, बट इट वाज बेरेबल। बट बाकी टाइम पर एक तो मैं निकल, हम तो घूम भी तो रात को रहे थे ना, जैसे 2-3 बजे हम घूम रहे हैं। अबे कभी ट्रैफिक हर लाइब्रेरी से टाइम निकल, होता है लाइब्रेरी मुंबई में। नहीं, 2-3 बजे तो नहीं होता है, बट 2-3 बजे हाँ। तुम वहां नहीं गए होगे, मरीन ड्राइव नहीं गए होगे ना? मरीन ड्राइव में गए तो अब थे। शायद एक 1 बजे के एक से बाद भगा तीन देते हैं। एक से हाँ। तीन बंद होता है। हाँ, 1 से 3 अब पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर भगा देते हैं। पहले तो ये होता था हम्म। कि यू कैन गो ऑल नाइट, अब शायद वो चीज़ मना कर दी जाती है। 1 से 3 उनकी शायद सफाई हो रही होती है, फिर ऐसा कुछ होता है। तो वो बोलते हैं कि अब 3 बजे आना। वह 3 बजे भी लोग भीड़ बैठे ही होते हैं वहां पर। तो बड़ा मस्त था। रुस्तम का हमने वो खाया, आइसक्रीम सैंडविच। फिर फिंगर पे मस्त ब्रूरी में गए, ताज गए भाई, हम ताज गए। अरे भाई, स्टिल अ ड्रीम तो फॉर मेनी मिडिल क्लास पीपल। अबे इनको ताज से निकाल दिया था, पता है, मैंने शुभांकर को ही आई बोला था मीन, तुम लोग जाओ, एक इनको देर निकाल दिया। देर इज अ टेक्निकल डिफरेंस। हम ताज में गए नहीं तो हमें निकाल नहीं सकता वहां से कोई। बट एनीवे, तुम वहां गए थे पिज्जा बाय द बे? पिज्जा वाइजा भी नहीं गए, हम दूसरी जगह गए थे। पिज्जा बाय द वे इज पॉसिबली माय फेवरेट मुंबई रेस्टोरेंट। ओह। पता है मेरे को बहुत ज्यादा मिक्स रिव्यूज मिले थे, वंदित और तू आर सेइंग कि पिज्जा बाय द बे इज वन ऑफ द ग्रेट रेस्टोरेंट्स इन मुंबई। एंड जितने मेरे को बाकी लोग मिले, एवरीवन वाज लाइक भाई इट्स सो ओवररेटेड एंड ऐसा नहीं नहीं, करके। वो अच्छा इस वजह से था क्योंकि उनकी आउटसाइड सीटिंग होती थी, वेर यू कैन अच्छा। सिट एंड डायरेक्टली बेसिकली ओशन के साथ बैठ के तुम ऐसे, मतलब अच्छा लगता है वो वाला पार्ट है। द फूड इज बैड, एंटायर सारे मुंबई का फूड का खराब है। भाई क्या बात करो, मैं तो खाना भी जब खाया था मुझे तो खाना भी अच्छा लगा था, मैं बैठा भी अंदर था।
बाहर बढ़िया लगता तो है। फिर पिज्जा बाय द वे गया ही क्यों, तो अंदर ही बैठ, कहीं और नहीं पर चला अंदर जाता। की बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें अंदर पता नहीं चलता, लाइक इवन सिटिंग इनसाइड यू नो दैट यू आर बाय द कोस्ट, यू कैन फील इट हम्म। सॉर्ट ऑफ। हाँ, द तो स्मेल, हाँ, इट्स स्मेल कह डिफरेंट। सकते हो, वाइब कह सकते हो कि तुम बाय द बे बिल्कुल हो। तो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ एम्बियंस ओनली दे सेल, बट इट्स फाइन। एनीवे, मुंबई में अभी कुछ टाइम पहले परेड भी तो हुई थी जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे तब। अभी भी तो ये सिटी के बाद भी तो गए थे। अरे सीटी के बाद परेड थोड़ी ना होगी। स्पीकिंग ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, अब हम उस पे आते हैं। मैं मतलब हमारे लॉलापलूजा के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मरीन ड्राइव पे गया था। वहां पे भाई इतना बढ़िया, इतना बढ़िया मूड हो रहा था। लोग मतलब वो गाड़ियां स्पीड में जा रही हैं, गाने चल रहे हैं, सबने इंडियन जर्सी पहन रखी है, फ्लैग्स वेव हो रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां दी जा रही हैं, सब हो रहा है। मतलब पाकिस्तान हैड नथिंग टू डू विद इट, और ऐसे मस्त सब चल रहा था, मजा आ गया था। बहुत अच्छी वाइब थी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो इट वाज ग्रेट। मतलब और आई आपको हर्ड लगता है दी कि पाकिस्तान डजंट इवन गिव अ गुड कंपटीशन, कंपटीशन कह रहा हूँ, कंप्यूटेशन, यस, गुड या कंप्यूटेशन। कंपटीशन, शाउट आउट टू Shout स्मिता, out to our friends स्मिता। from work who are watching this right now. तो यार पाकिस्तान अब इतना कंपटीशन देता भी नहीं है इंडिया को, मतलब लास्ट जितने भी मैचेस हुए हैं, अब मतलब पाकिस्तान we'll अब we'll कोई get to the बात रही actual नहीं। cricket of Champions Trophy वी अभी कैन नाउ वैसे, in मतलब short, but पहले vibe discuss कर लेते हैं, like where were you हाँ, when India won? जैसे वंदित ने बोला कि he was at the Marine Drive, आई वाज so एट ग्रीन डे। you were नहीं, at the उसके बाद concert. भाई कॉन्सर्ट के उसके बाद। बाद मेरे को पता कैसे चला कि इंडिया जीत गया है, तो ग्रीन डे पे थे हम, एकदम मस्त ऐसे गा रहे हैं आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ यार टाइम तो हो गया, अब इंडिया जीता होगा या नहीं जीता होगा। भाई मैंने बाहर देखा, बाहर पटाखे बज रहे हैं, मैं कहा ओ ये इंडिया जीत गया, जीत गया। भाई बस इससे पता चला है कि इंडिया जीता। आई एम ऑलवेज अम्यूज कि लोगों के पास पटाखे पड़े कैसे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ भी यही हुआ था कि जैसे ही जीते वैसे ही बाहर पटाखे फूटने लग गए। आई एम लाइक, ये लोग भाई दिवाली के पटाखे पड़े आ होते कहाँ हैं, से रहे भाई? भाई मरीन ड्राइव पे तो, दिवाली के रखे होते हैं भाई। हाँ भाई 51 वाला अबे, जो होता है हाउ रॉकेट डू यू वो हैव था। पटाखे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द ईयर? ऐसा कैसे हो सकता है? यार तुम दिवाली पे ज्यादा ले लेते हो, तुम नहीं बजा पाते तो रख लेते हो, ये अगले चलो साल सही, बजा लेंगे। सही है भाई। वैसे भी यू कैन परचेज, लोग शादियां वगैरह पे उड़ाते हैं, ऐसा नहीं, यू कैन परचेज, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ठीक पटाखे है, तो हर साल मिल रहे होते हैं भाई, पूरे हर टाइम पूरे कूल है, साल कूल है। यार। मतलब मेरा एक्सपीरियंस जैसे मरीन ड्राइव या इन सब से थोड़ा डिफरेंट था, कि पीछे सेंट्रल प्लाजा है ना मेरे घर के, तो मैं अच्छा। वहां गया था और मैं ऐसे ही इंडियन जर्सी में पहन के गया था। मैं वर्ल्ड वर्ल्ड कप जो अभी लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप जीते तो उसके बाद भी गया था। तो उस टाइम हम्म। पे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सब पिए हाँ, हुए थे, सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे, पुच्चियां दे रहे थे। मेरे को कम से कम 3 लोगों ने हक किया था। एंड मैं अब तब की तो मैं बार, भी गया था साथ में, क्या? तब तो मैं भी गया था जब टी हाँ, ट्वेंटी राइट वर्ल्ड राइट कप राइट, हुआ। उसके बाद हम किसी रैंडम पर्सन के घर पे चले गए थे ना, हम्म। दीपू का दोस्त दोस्त था। बट एनीवे, तो इस बार जैसे मैं सेंट्रल प्लाजा गया था, वहाँ कुछ भी नहीं था, पीपल डिड नॉट रियली केयर फॉर इट मच, ना ज़्यादा भीड़ थी। मतलब पिछली बार इतनी भीड़ थी, सोचो पुलिस हैड टू इंटरवीन एंड कम एंड से अपने अपने हाँ, घर जाओ सब, अब खैर कुछ भी नहीं था। सो मे बी पीपल डोंट रियली केयर अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी एज मच, एंड कोई यस, विक्ट्री परेड भी नहीं हो रही अब की बार। आई फेल्ट द सेम थिंग, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार इतना ज्यादा बज नहीं था जितना T20 वर्ल्ड कप या फिर 50-50 वर्ल्ड कप के अंदर था। मतलब इट वाज अ गुड टूर्नामेंट, बट वो वाला वर्ल्ड कप वाला एक वाइब नहीं था। बस ठीक है कि हाँ ठीक है, एक मेजर टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि एशिया कप टाइप कोई टूर्नामेंट हो रहा है और कर रहे हैं, मतलब अगर ऐसे दूर से देखेंगे, ऐसे पर्सपेक्टिव लें कि बज नहीं था, वो मजेदार वाली फीलिंग नहीं थी हाँ मतलब इस मैच T20 के वर्ल्ड अंदर। कप के बाद हमारा ड्रॉट टूटा था इतना लंबा, लाइक 12 13 साल का, तो इस वजह से पीपल वर वेरी हैप्पी। हाँ। और मतलब चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब ओडीआई एज अ फॉर्मेट ही कुछ खास करता नहीं अब लोगों के लिए। पीपल जस्ट डोंट, मतलब पीपल डोंट केयर उतना ज्यादा, प्लेयर्स डोंट केयर, इतने सारे अदर कंट्रीज के प्लेयर्स ऑप्ट आउट ऑफ प्लेइंग ओडीआईज हम्म। इधर फॉर आईपीएल और सम T20, बिकॉज उन्हें पता है कि इस फॉर्मेट में कुछ है नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की तो आधी बॉलिंग साइड नहीं खेल रही थी भाई, उनके 3 मेन। ऑस्ट्रेलिया के 6 मेन प्लेयर नहीं खेले थे। 6 मेन प्लेयर नहीं खेले थे उनके, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फील करता हूँ। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि लोग ओडीआई के बारे में केयर नहीं करते हैं, इट इज़ जस्ट द टाइमिंग ऑफ द टूर्नामेंट। जैसे अब ये टूर्नामेंट फेब में हो रहा था राइट, मेजरली, और मार्च में या मार्च के एंड से आईपीएल है। सो ऑब्वियसली देखो, इंडिया के अलावा बाकी सारी कंट्रीज के जो प्लेयर्स वगैरह हैं उनके लिए आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली मीन्स अ लॉट, इवन इंडियन प्लेयर्स के लिए इट मीन्स अ लॉट। बट बाकी कंट्रीज के लिए थोड़ा ज़्यादा मीन करता है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दे हैव कुशी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स बिल्कुल लाइंड अप फॉर देम। तो उनको अपने हम्म। प्लेइंग करियर जो 20 साल वगैरह का है वो मैक्सिमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो अगर इफ समबडी लाइक मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस कोई छोटे मोटे निगल की वजह से भी सेइंग कि भाई हम आईपीएल खेलने के लिए अपना थोड़ा यहाँ से एक्सक्यूज करेंगे, तो दैट्स फाइन, इट्स नॉट अ वर्ल्ड कप राइट, इट्स स्टिल जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। भाई बुमराह नहीं खेला।
हाँ बट यार। इंडिया डिड गुड, मतलब हाँ, इंडिया का इंडिया बॉलिंग इंडिया अटैक डिड वेल। मेरे को बहुत। एक्चुअली बुमराह के लिए बुरा लग रहा था बिकॉज ही इज द सॉर्ट ऑफ प्लेयर हु डिजर्व्स टू एंड हिज करियर विद हैविंग वन एवरीथिंग। एंड हम हाँ, जीत गए, and उसके रेज्यूमे पे नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी की बुमराह डिड नॉट विन अ चैंपियंस ट्रॉफी एटलीस्ट एज ऑफ राइट नाउ। सो आई फेल्ट बैड फॉर हिम बिकॉज वो होता तो 100% और बेटर ही होती परफॉर्मेंस। In fact, he's going to miss the first 2 weeks of IPL as well, if I'm not wrong. हाँ मतलब थ्री दैट फोर इज मैचेस दोबारा मिस फाइन, जाएंगे। क्योंकि ऐसे सोचो कि बुमराह अगर ये पूरा सीजन भी नहीं खेले तो भी ऐसा नहीं कि मुंबई इंडियंस उसको रिजेक्ट कर देगी या अगले साल कोई उसको नहीं लेगा। आई एंड आईपीएल वो 10 बार जीत, 5 बार तो जीत ही चुका है, राइट? सो हु गिव्स अ शिट। अब जैसे अभी शेन बॉन्ड ने बोला था कि अगर बुमराह को उसी स्पॉट पे एक और स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है तो इट कुड पोटेंशियली बी करियर एंडिंग, क्योंकि यू कांट गेट 2 सर्जरीज इन द सेम स्पॉट। तो उसके उसको जितना फूक फूक के ऐसे कॉटन वूल में लपेट के रखो उतना बेहतर है। मतलब इस बार तो आईपीएल के अंदर भी सब कुछ इधर उधर ही हो गया है। सारी टीम्स इधर उधर आ गए, मतलब सारे प्लेयर्स इधर उधर हो गए हैं। केएल राहुल कहाँ एलएसजी में था, रुक पता जाओ, नहीं वी कहाँ विल था। गेट टू द आईपीएल, बट लेट्स हाँ। टॉक अबाउट द एक्चुअल चैंपियंस ट्रॉफी हम्म, पहले थोड़ा सा। कि मतलब हाँ। यार जैसे ज्यादा कुछ खास वैसे है नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करने को, मुझे लगता है, क्योंकि इफ यू आर लुकिंग एट टीम्स, एक तो आई रियली मिस श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज, मुझे लगता है। मतलब हाँ, चैंपियंस काफी ट्रॉफी, इंपॉर्टेंट मेजर टीम्स ही नहीं थी। हाँ मतलब बट अगर देखो चैंपियंस ट्रॉफी बाय डेफिनेशन इज द टॉप 8 टीम्स, जो वर्ल्ड कप में जो टॉप 8 टीम्स थी वो खेली थी यहाँ पर। तो श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज डिड नॉट इवन मेक इट टू द वर्ल्ड कप। सो भाई अगर कोई व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ टूर्नामेंट ऑफ अ स्पोर्ट जिसमें 12-15 टीम्स ही मुश्किल से ऐसे होंगे, उसमें तो तुम टॉप 8 को खिला रहे हो, हाँ बस तुम लोग खेलो भाई। हाँ मतलब चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ा सा तो देखो इज अ टूर्नामेंट जिसका रेलेवेंस थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इट वाज द प्रीमियर टूर्नामेंट, इट वाज लाइक अ नॉकआउट कप। जब वर्ल्ड कप में 20 टीमें या 16 टीमें खेली थी, अब तो वर्ल्ड कप में ही 10 टीमें होती हैं। सो टू प्ले चैंपियंस हम्म। ट्रॉफी इन एन 8 टीम फॉर्मेट थोड़ा सा तो मतलब ऐसा सा है, इरेलीवेंट सा है। एंड स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा इंडिया की तरफ स्क्यूड है दैट यू कैन नेवर रियली प्ले अ नॉकआउट कप की, जैसे जैसे आई थिंक फुटबॉल का चैंपियंस लीग होता है कि यू लूज वन हम्म। मैच एंड यूर आउट, ठीक है? इट्स अ नहीं 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 नहीं। कंसिस्टेंट। चलो ठीक है, एज्यूम कर फुटबॉल के लेते हैं कि अंदर एक ऐसा। एक हाइपोथेटिकल कप होता है जिसमें एवरीबडी हैज लाइक सीडिंग्स एंड टू टू का पेयर है ऐसे एंड सिर्फ एवरी। उसमें होता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में होता है, कभी ऐसे उसमें नहीं होता हाँ ही नहीं। बट इस टाइप का ट्रूली कोई कप कर नहीं सकते क्रिकेट में, क्योंकि द मोमेंट इंडिया इज आउट एवरीबडी मेक्स अ लॉस। मतलब ऐसे फुटबॉल के अंदर भी सिमिलर चीज होती है, बस फुटबॉल के अंदर बहुत सारी टीम्स होती हैं, तो वो पहले राउंड ऑफ 16 होगा तो वो ग्रुप होम वाले और अवे स्टेज होता है होंगे। उसमें भी, मतलब हाँ। यूएफा चैंपियंस लीग वगैरह में हम्म। होम एंड अवे होता है, जिसमें ये आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, अब मतलब हर बंदे को 2 मौके मिल रहे हैं कि अगर एक दिन खराब हो हाँ, भी गया तो ये है। एंड क्रिकेट में तो आई डोंट नो, चैंपियंस ट्रॉफी एज अ टूर्नामेंट वाज गुड बिकॉज वी वन, एंड हम लोग के अब ऐसे बैक टू बैक हो गए हैं, रोहित शर्मा बहुत खुश है, गौतम गंभीर को ट्रॉफी मिल गई, ऐसे एवरीवन इज हैप्पी। लेकिन आई डोंट सी मेनी चैंपियंस ट्रॉफी एज अ टूर्नामेंट सस्टेनिंग, आगे जाके कुछ उसको शायद खत्म कर देंगे। मतलब आई डोंट थिंक दे मतलब विल किल चैंपियंस ट्रॉफी बिकॉज देव ट्राइड बिफोर। जैसे 2017 के बाद ये टूर्नामेंट इफेक्टिवली कैंसिल हो गया था, इट्स एसेंशियली बैक फ्रॉम द डेड। बट ये है कि क्योंकि जो साउथ अफ्रीका वाला वर्ल्ड कप भी है दैट इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग टू व्हाट 12 टीम्स, आई थिंक 12 टीम्स और 14 टीम्स। सो देयर कुड बी अ वैल्यू फॉर अ प्रीमियर टूर्नामेंट विद ओनली 8 टीम्स, बट 8 से भी कम करना पड़ेगा तुमको उसको, 6 टीम या कुछ उस टाइप का करना पड़ेगा कि लूजिंग अ मैच मीन समथिंग, और इट्स लाइक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। अभी तो नहीं लगता उतना डिफरेंट वर्ल्ड कप से। एक चीज है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी हार जाती तो ज्यादा फर्क पड़ता? मतलब फर्क किसको पड़ता है, इज माय क्वेश्चन टू मतलब यू। तुम इतना ज्यादा सैड होते जितना वर्ल्ड कप के बाद हुआ था? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ बट कोर्स नॉट भाई, उस दैट इज दिन तो बिकॉज हाँ मतलब एवरी एक्सपीरियंस एग्जिस्ट इन अ कंटिन्यूम, ठीक है? क्योंकि मैं वर्ल्ड कप के टाइम पे इतना दुखी था इसलिए मैं अब नहीं होता, एंड क्योंकि वो मेरे साथ वो हुआ था इसलिए मेरे साथ ये अब नहीं होता। वो वाली बात है, जैसे बात आई वॉज तो ये वेरी है, सैड जब मेरे, बोलो। हाँ हमारे लिए सैडली यही है कि जितना हम 2023 वर्ल्ड कप में सैड हुए थे ना, उतना मैं किसी चीज को जीत के खुश नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सैड दिन था यार वो। सबके मुंह उतरे हुए हैं, एवरीबॉडी इज जस्ट लुकिंग एट ईच अदर, चैट रूम हमारा ग्रुप है उसमें सब रो रहे हैं, हर जगह इंटरनेट पे सब रो रहे हैं। इट वाज जस्ट ऐसे डिफीट एज अ, बिल्कुल ही कि दिल पे चोट लग गई। हाँ मतलब मैं 3 दिन तक अपसेट था उसके बाद, मैं आई रिमेंबर कमिंग टू ऑफिस द नेक्स्ट डे एंड आई आस्क्ड आर्यन, आई वाज लाइक सो डिड यू वॉच द मैच, एंड ही सेड टू मी कि यार तुम्हें क्यों डिस्कस करना है मैच, एंड लाइक ऑल अराउंड एवरीबॉडी वाज जस्ट सैड। मतलब इट एक्चुअल सैडनेस, जैसे तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ दिया है या तुम्हें किसी ने चक्कू भोंक दिया है, वैसी सैडनेस थी वो तो ऑब्वियसली वहां दिमाग में से पांच भी से यहाँ तक आने में तो समय लगेगा। इवन व्हेन वी डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन सेमीफाइनल्स,
न्यूज में और हॉटस्टार पे वो बोल रहे थे हमने बदला ले लिया, एंड आई वाज लाइक नो ब्रो, हमने कोई बदला नहीं लिया है, वो जीत गए थे उस दिन। हाँ हमने मतलब कोई बदला नहीं था। एक्चुअल बदला होगा अगर वर्ल्ड कप फाइनल है, एमसीजी में हो रहा है 1 लाख ऑस्ट्रेलियंस के सामने और तब हम उन्हें हराए, वो होगा एक्चुअल बदला। जिस दिन मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ नाउ आई फील एट पीस। ऑस्ट्रेलिया ने लेट्स से कि इंडिया को हरा दिया, ठीक है, और अच्छा खासा हरा दिया वर्ल्ड कप फाइनल में, इंडिया ने नेक्स्ट टाइम हरा दिया, तो इससे स्कोर बस सेटल हुआ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अब इनकी फाइट नहीं होगी। समझे मेरी बात? मतलब राइवलरी नहीं खत्म हो जाती है, बट हाँ व्हेन व्हेन यू से कि बदला नहीं एग्जिस्ट करता, इट डजंट एग्जिस्ट इन द सेंस कि तुम ये नहीं सोचोगे कि क्योंकि मैंने इन्हें आज हरा दिया है, इट इज फाइन कि मैंने इन्हें तब नहीं हराया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आरसीबी कल को टाइटल जीत भी जाती है तो भी इट्स नॉट लाइक दैट दे विल स्टॉप थिंकिंग कि यार 2016 का फाइनल हमें जीत जाना चाहिए था। तो इन दैट हम्म। सेंस देयर इज नो सच थिंग एज लाइक अ ट्रू बदला। हम उस दिन हारे थे एंड वो हमें हमेशा चुभेगी या याद बुरी रहेगा, लगेगी वो हाँ। बात। चाहे चाहे वो जो मेरा फेवरेट ड्रीम सिनारियो है वो भी हो जाए, तब भी हम्म। लगेगा कि उस दिन हमें जीत जाना चाहिए था। एंड दैट इज हाउ राइवलरीज एंड स्पोर्ट ब्रू, कि तुम कंपटीशन में जाके मेरा फेवरेट प्लेयर ये है, उसने गोल मारा, इसने ये किया, हम्म। एंड उस दिन वो उसने वो पेनल्टी मिस करी थी लेकिन आज उसने मार दिया। दीज ऑल क्यूमुलेट टू अ बिगर बेटर मीनिंग, ऐसे स्टोरीज बनती है बेसिकली स्पोर्ट्स में। आई थिंक दैट्स द थिंग अबाउट स्पोर्ट्स इज कि तुम अगले साल दोबारा आते हो, तुम्हें अगले साल दोबारा चांस मिलता है, मतलब यू कैन ऑलवेज विन दैट थिंग बैक, या फिर यू कैन ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन यस्टरडे। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम हमेशा ही जीतते 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 जाओगे, और कभी भी नहीं होगा तुम हमेशा से हारते 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 जाओगे। मतलब मतलब आई थिंक यू मेड अ ग्रेट पॉइंट कि अगले साल तुम फिर ट्राई कर सकते हो। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दी आई समथिंग लाइक द आईपीएल। ठीक है, आईपीएल हर साल है, तुम इस साल नहीं जीते कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर विल ट्राई अगेन। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक द वर्ल्ड कप स्पेशली द ओडीआई वर्ल्ड कप इज सो रिवियर्ड, क्योंकि वो 4 साल में एक ही बार आएगा। ठीक है, सब फॉर समबडी लाइक रोहित शर्मा हु लॉस्ट इन 2023, इट माइट बी द लास्ट वर्ल्ड कप दैट ही प्लेड, वो 2027 में खेलेगा ही नहीं। तो इट हैज जस्ट दैट मच एक्स्ट्रा मीनिंग। एंड सेम फॉर फुटबॉल कि वो वर्ल्ड कप ही 4-5 साल में एक बार हो रहा है। सम पीपल ओलंपिक्स, ओलंपिक्स हाँ में बोल रहे ओलंपिक्स, सम हाँ, पीपल विल ओलंपिक, जस्ट हाँ। नेवर गेट टू प्ले अनदर वन। एंड हम्म। इस वजह से जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप इज द ट्रू वर्ल्ड कप, टी20 भी हर 2 साल पे हो जाता है तो उसकी इतनी मीनिंग नहीं मेरे को, तो वो थोड़ा वैसा सा लगता है, ऐसे किस्मत पा गए टाइप का लगता है। बट दैट इज वाई ओडीआई वर्ल्ड कप होल्ड्स मीनिंग, क्योंकि 4 साल में एक बार होता है यार, इतना ईजी नहीं है उसको जीतना। हाँ, और मुझे तो इस चीज से भी अच्छा, हाँ स्पीकिंग ऑफ रोहित, बहुत सारे लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोहित विल अनाउंस हिज रिटायरमेंट एंड ऑल। रिटायरमेंट है। उसने फाइनल में रन मार दिए, मुझे लग रहा है, वरना वो कर भी देता, उसने वो जीत के हाँ भाई ठीक है हो गया, मतलब ठीक है लाइट है। मतलब इट इट डिपेंड्स, जैसे अब देखो ओडीआई इज अ फॉर्मेट जो कोहली और रोहित का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट तो है, एंड देव रिटायर्ड फ्रॉम टी20। ठीक है, टेस्ट इज नॉट गोइंग गुड फॉर बोथ ऑफ देम एंड दे माइट नॉट बी इन टेस्ट, एटलीस्ट रोहित विल नॉट बी इन टेस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो टू कैलिब्रेट कि अब मैं 2027 तक खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा इज नॉट एन ईजी डिसीजन। एंड मेरे को किसी ने बोला था कि मे बी ही वांट्स अ फेयरवेल, क्योंकि अब अक्टूबर में ओडीआई सीरीज घर पे है, मे ऑस्ट्रेलिया बी। के अगेंस्ट ना। हाँ, मे बी वांट्स अ फेयरवेल कि वहाँ पे मुंबई मुंबई में मैच हो एंड गेट्स अ होम फेयरवेल हम्म। एंड एवरीथिंग। एंड इट कुड ऑल्सो बी कि ही थिंक्स कि भाई देखो स्पोर्ट्समैन, स्पेशली फिर करियर स्पोर्ट्समैन जो 20-30 साल वो स्पोर्ट खेलता है, तो तुम्हें एक डिल्यूजनल अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए अपनी एबिलिटी में, तभी तुम स्ट्राइव करते हो इतने टॉप लेवल पे। तो मे बी रोहित समवेयर ट्रूली बिलीव्स कि ही कैन मेक इट टू 2027 एंड आई एम ऑल फॉर इट इफ ही कैन स्टिल कीप मेकिंग रन्स। हाँ, वो तो 27 का 27 में पता चलेगा करेगा क्या वो। बहुत टफ है, ही इज 36 37 राइट। ही इज 38 भाई हाँ, अभी। 38, ओ नो वे। नहीं फिर तो 41 तक तो नहीं खेलेगा। या नो वे। हाँ मतलब सो ओडीआई इज द वन फॉर्मेट, अगर अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या टेस्ट रोहित खेलेगा इन 2027 या क्या रोहित टी20 खेलेगा, आई वुड हैव इजीली सेड नो। ओडीआई इज द वन फॉर्मेट जहाँ पे रोहित और कोहली के जो गेम के वीकनेसेस आ गई हैं, क्रीप इन कर गई, वो छुप सकती हैं, एक ही फॉर्मेट है। हम्म। बट ये है कि ऑब्वियसली जितना कम इंटरनेशनल क्रिकेट ये लोग खेलेंगे थ्रू द इयर्स, अब अगर मान लो रोहित टेस्ट से रिटायर हो जाता है तो टू कीप हिमसेल्फ इन दैट सॉर्ट ऑफ शेप फिटनेस विल बी डिफिकल्ट। मतलब ज्यादातर चांसेस यही है कि रोहित शर्मा विल प्रोबेबली रिटायर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। बट आई जस्ट फील सैड दैट ही नेवर रियली गॉट टू विन अ वर्ल्ड कप। सैड तो है, पॉइंट है। अरे वैसे हु वाज योर, मतलब आई थिंक स्पीकिंग ऑफ एंड में, हु वाज योर एमवीपी ऑफ द सीटी फॉर इंडिया? मतलब मुझे लगता है रचिन वाज जबरदस्ती दिया गया उसको, कोई जरूरत नहीं थी उसको देने की फ्लैट इंडिया के ट्रैक्स पे। हिसाब से अक्षर लगा था मेरे को तो। अक्सर भाई, बापू बापू। मैं अक्षर भाई, श्रेयस को, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, हाँ, श्रेयस श्रेयस प्लेड रियली वेल। वेरी वेल, मुझे श्रेयस लग एंड रहा है। केएल राहुल प्लेड रियली वेल।
या मतलब दोनों ही ने बहुत अच्छा खेला, बट यार मतलब अच्छा मेरा खेल के श्रेयस पे बहुत थोड़ा अच्छा थोड़ा खेला। सा आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद श्रेयस अय्यर इन द सेंस दैट आई डेफिनेटली थिंक इज अ ग्रेट प्लेयर, इज अ गुड, नॉट अ ग्रेट प्लेयर, इज अ गुड, वेरी गुड प्लेयर। बट भाई तुम्हें टीम में रखा गया था उस टाइप के मैच जिताने के लिए जो ऐसे खतरनाक स्पिन हो रहे हैं, ठीक है, एंड उसमें भी तुम एंड तक टीम को सी ऑफ नहीं कर पाए। ही इज नॉट अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ पेस बॉलिंग, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट विद लाइक टू विद एनी डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम, बट अगर तुम स्पिन का खेलो तो मैच फिनिश करो ना भाई तुमने। और जब वो आउट भी होता, एक सिक्स मार चुके हो, ठीक है, तुम्हें एंड तक बैटिंग करनी है। ही शुड बी ग्रेटफुल कि उसके बाद people like KL Rahul, people like Hardik and जडेजा। Aksar, Jadeja were able to finish the match, because like, if they weren't able to finish the match, it would all come down to him. Ki it was like on spinning tracks, he's the man who should have gotten the game end to the end. हाँ बट मतलब भाई हार्दिक कितना अच्छा खेला भाई। भाई आई वाज कमिंग टू दैट भाई, हार्दिक इज द क्लचेस्ट प्लेयर आई थिंक एवर सिंस लाइक युवराज मे बी मैन। भाई हाँ हार्दिक का एटीट्यूड चाहिए भाई, हाँ ऑनेस्टली मेरे मतलब को आई हार्दिक का आई एटीट्यूड जेन्युइनली चाहिए। लाइक दैट अबाउट हार्दिक कि ही इज गॉट नर्व्स ऑफ स्टील की, मतलब फटती नहीं है उसकी। यार मेरे पास इतनी अब ऐसे रील्स आने लग गए हैं कि कैसे एवरीवन वाज अगेंस्ट हिम जब उसका सीन चला था मुंबई का, उसको बना दिया कैप्टन और ये वो। सब लोग ऐसे मुंबई की सड़कों पे लोग उसे गाली वाली दे रहे हैं कि भाई हार्दिक ऐसा है, हार्दिक वैसा है, और भयंकर ही ट्रोल हो रहा है। मुंबई ने भी बहुत बेकार परफॉर्म किया भाई, उसने T20 वर्ल्ड कप में भी मारे, T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा करा भाई, भाई सिटी के फाइनल अंदर भी आके भी ओवर, करा भाई। ही बोल्ड द फाइनल ओवर ऑफ द मैच। यार भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मॉडर्न डे प्लेयर्स का बहुत ही प्रिमा डोना टाइप का एटीट्यूड है टुवर्ड्स फैन अब्यूज। जैसे देयर इज दिस ओल्ड इंसिडेंट जहाँ पे KL राहुल वाज प्लेइंग अ रणजी मैच, एंड आई थिंक इट वाज कर्नाटका वर्सेस बंगाल, हम्म, एंड मतलब फैंस उसको गरिया रहे थे बिल्कुल ऑडियंस में बैठ के, एंड वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से अफेक्ट हो जा रहा था। एंड मनीष पांडे आई थिंक लेटर वेंट टू द फैंस, ही सेड कि आई यू गाइस हैविंग अ गुड टाइम एंड एवरीथिंग, लाइक इट डिड नॉट फेज हिम दैट मच। सो द हम्म, पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं अगर तुम एलीट स्पोर्ट्समैन हो, अगर तुम टॉप लेवल पे खेलो, तो यू शुड बी डिवोर्स्ड फ्रॉम कि फैंस क्या कह रहे हैं एक लेवल तक। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाओ उनके प्रति, बट थोड़ा सा तो तुम्हें उनकी हर छोटी छोटी बात को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इट अफेक्ट्स, मतलब इफेक्ट्स योर गेम, एंड इफ इट तो कोई पॉइंट नहीं है। जैसे अब हार्दिक का भी था, एंड काफी सारे प्लेयर्स के लिए जब विट्रियॉल उनको मिलता है ऑनलाइन या अब्यूज उनको मिलता है, दे आर वेरी टेकन अ बैक कि दे थिंक कि उनको सिर्फ प्यार, उनको सिर्फ लव मिलते रहना चाहिए। जस्ट जस्ट इग्नोर इट भाई। तुम इस कंट्री में लोग जितना पैसा कमाते हैं उससे पता नहीं एक एक गेम में उससे ज्यादा कमा लोगे, जितना लोग जीवन में नहीं कमाते हैं। जस्ट जस्ट प्ले द गेम मैन, जस्ट डोंट डोंट लुक एट कि लोग क्या बोल रहे हैं। आई थिंक इजियर सेड देन यार डन, आई मीन हाँ ट्रू, मच डेफिनेटली ट्रू, इजियर सेड देन डन भाई। definitely भाई true, but मेंटल some people फिटनेस do it लाना much इज better वेरी than other टफ। people. Look at Dhoni. You can say the nastiest thing to Dhoni. Dhoni would not care about it. क्या कह रहे थे कुशाल, बोल कुशाल बोल। मैं तो ये कह रहा था कि देखिए यार, अगर बेस लेवल पे देखेंगे तो वो ह्यूमंस ही है यार, उनका मतलब जैसे वो बड़े हुए हैं, जैसे भी उनका बचपन रहा है, वट एवर उनकी थिंकिंग जो भी, उनको भी सेम वैलिडेशन चाहिए, उनको भी सेम चीजें चाहिए। यू कांट सेपरेट एज देम एज अ क्रिकेटर देन देम एज ह्यूमन बीइंग्स। अगर तू उनको हेट 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 देता रहेगा तो एक दिन वो गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अगर इसको चीज को सेपरेट करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे बंदित ने बोला। मतलब जो कर गया वो बहुत बढ़िया है, बट इट्स वेरी रेयर कि तू फैंस की बात नहीं ही सुनेगा। तू मतलब तू तो इसका मतलब ये कह रहा है कि तू बाहर की दुनिया से एकदम गायब हो जाओ, उनकी बात सुनी मत, बस यार अपने उसमें हार्दिक लगा मस्ट बी रहे। दी ओनली इंडियन प्लेयर जो इंडिया में बू हुआ था भाई। इंडिया पूरा स्टेडियम बू कर रहा होता था उसको यार, इट इज नॉट मतलब द। ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग कि what he went through are extreme circumstances, and that should not happen to an Indian player. In that situation, even somebody like Rohit Sharma should have also come in and said that don't boo my teammate. But that's fine. We'll not get into that. But I'm still saying कि भाई look इनफैक्ट at नॉट some. ओनली रोहित शर्मा भाई, रोहित, स्काई, बुमराह, कोई नहीं आया हाँ, था कुछ players बोलने। should have come forward and said that don't do this to our teammate, and I'm sure there was would be internal rifts, and like वो भी लोग people हैं उनकी maybe internally problems चल रही होंगी। वही चीज। बट द लार्जर मतलब इशू दैट आई हैव इज कि भाई जितने बड़े तुम प्लेयर हो गए, लुक एट समबडी लाइक कोहली, ठीक है, एवरीथिंग कोहली डज और डजंट इज गोना बी क्रिटिसाइज, ठीक है, दैट इज ओनली बिकॉज ही इज विराट फकिंग कोहली। तो जितने बड़े तुम प्लेयर हो तुम्हें हेट मिलेगी मिलेगी, कई बार इरेशनल चीजों में मिलेगी। सो द ओनली वे, द ग्रेट MS धोनी नेवर यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स, ही डिड नॉट केयर कि लोग उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, डिड नॉट यूज अ स्मार्टफोन कि लोग उसके बारे में क्या ट्वीट कर रहे हैं, एंड दैट हेल्प्ड हिम। तो मतलब कहीं ना कहीं देर, अगर यू हैव टू बी डूइंग योर जॉब, तो तुम्हें थोड़ा सा डिवोर्स होना पड़ेगा कि पब्लिक क्या कह रही है। हेलो पुलिस, आई वुड लाइक टू रिपोर्ट अ थाला सन इन आवर पॉडकास्ट। आई अबे आई मतलब प्लीज प्लीज मतलब प्लीज। कोहली को ही देख लो, कोहली एंड स्टीव स्मिथ आर टू पीपल जो मेरे को लगता है सब कुछ पढ़ते हैं। दे आर एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड।
आई रिमेंबर देयर अ वर्ल्ड कप गेम जिसमें कोहली शायद 92 या 94 पे था, एंड देन ही ट्राइड, ही ऐसे लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए आउट हो गया था, एंड देन ही सेड इन द पोस्ट मैच, आई वाज सेइंग टू केएल कि यार नहीं, मैं अगर सेंचुरी के लिए खेलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। हाउ डू यू नो कि लोग क्या बोल रहे हैं? व्हाई आर यू नॉट जस्ट डूइंग योर जॉब? बिकॉज तुम सब पढ़ रहे हो, तुम्हें सारी चीज मालूम है, एंड यू वांट यार पब्लिक का फिर तू वैलिडेशन बता। कि भाई देखो कोहली कितना सेल्फलेस है। लाइक हु केयर्स भाई, जस्ट डू योर जॉब। यार जो तू बात बोल रहा है ना, वो सच में सुनने भाई, में बहुत बढ़िया है। आई इट एग्री, इज नॉट, मजेदार इट है मस्ट बहुत। नॉट बी सो इजी भाई। तू 94 पे खेल रहा है क्रिकेट इंडिया के हाँ। लिए, सेंचुरी बनने वाली है, नो इतना आई एम आसान। सेइंग कि वो उल्टा कर रहा है वो। मैं मतलब ही इज नॉट प्लेइंग फॉर द सेंचुरी, ही वांट्स द पब्लिक ऑप्टिक्स कि मैं सेंचुरी के लिए नहीं खेल रहा हूँ। हु केयर्स? खेलो भाई, बनाओ 100 रन। तू ऐसे सोचता है ना, इंटरनेट पे जाओ देखो जो। यार ये बस सोच रहा है, ये खुद नहीं करता हाँ, है। कुछ भी भाई बोल रहा है भाई। मतलब, सो दैट ऑब्वियसली देयर इज अ डिग्री ऑफ व्हाट इफ, क्योंकि इफ आई एम विराट फकिंग कोहली हु हैज लाइक गॉड नोज हाउ मेनी मिलियन फॉलोअर्स, आई वुड लाइक टू थिंक आई वुड नॉट केयर अबाउट दीस थिंग्स, बट देयर इज नो वे ऑफ नोइंग। ठीक है। भाई नॉट केयर, अभी जब कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था, उसकी 100 बनने वाली थी और हार्दिक आके छक्के चौके मारने लग गया था भाई, मैं पागल हो रहा था। मैं लिटरली आई वाज लाइक भाई प्लीज, मेरी हाँ परीक्षा है बट लाइक इसमें तुम ये। कोहली को थोड़ी ना हेट कर रहे हो ना। कोहली अगर 100 के नहीं लिए नहीं, खेलता भी या नहीं भी खेलता तो तुम्हें क्या मतलब, कैसे बोलूं मैं। देख यार, कोहली अच्छा करे या बुरा करे, या फिर इनफैक्ट कोई भी प्लेयर अच्छा करे या बुरा करे, उसको कोई ना कोई तो गाली देने के लिए आएगा। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। नो आई एम सेइंग कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू तुम से जितने बड़े, बट नो आई एम सेइंग कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू तुम से जितने बड़े बट प्लेयर होगे एक थिंग तुम्हें यू आर हेट ट्राइंग टू मिलेगी से ही इज, मिलेगी, तुम चाहे सब कुछ सही भी करो। कोहली अगर सब कुछ सही करता है, कोहली अगर 100 मार देता है, उसकी बीवी क्योंकि मैच में देखने आई होती है, लोग 4 लोग उसको उस चीज पे गाली देने लगते हैं। देयर इज अ रीजन कि अब वो कुछ पब्लिक पोस्ट नहीं करता, सिर्फ एड्स करता है अपनी प्रोफाइल्स पे, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि मत ध्यान दो ना लोग क्या बोले, द तुम रीजन बहुत इज बड़े हो मनी। उनसे। नहीं मनी यार तो है ऐसा ही हो बट, नहीं पाता, मतलब वही चीज है कि हाँ मतलब शायद आई थिंक रुको इट एक मिनट, विल। कुशल को भी बोल ले 2 मिनट अरे प्लीज, बोल बोल भाई बोल। प्लीज। बोल बेचारा भाई, इतनी देर से तो उसको बोल भाई बोल, टन कल करते हुए टन। देख रहा हूँ उसको। बिचौलिया क्यों बन रहा है बंदे? बोल यार कुछ, आ, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं चुप मत हो यार, थोड़ा कम हाँ बोल बस। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा सा। ओके बट ओके। हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं कि मतलब इस टॉपिक को एंड पर लाते हैं कि जो तू कह रहा है दैट इज वेरी ट्रू इन एन आइडियलिस्टिक सिनेरियो, कि अगर एक प्लेयर है वो एकदम डिवॉइड ऑफ पब्लिक अटेंशन, डिवॉइड ऑफ वट एवर पब्लिक इज सेइंग, अपने काम पर ध्यान दे, अपने गेम पर ध्यान दे, बट इन द एंड उस 5 घंटे के मैच, 6 घंटे के मैच के बाद उसको उस बाहर की दुनिया में निकलना है। एक समय के बाद वो भी रिटायर होगा, एक समय के बाद उसको भी एक काम करना है। तो तुम ये नहीं कर सकते। जैसे धोनी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है कि धोनी भाई नॉन स्मोकर है, धोनी ये नहीं करता, भाई धोनी की हुक्का मारने की वीडियो आ रही है कुछ। देखो, वट एवर वी सी इन टर्म्स ऑफ लाइक क्रिकेट, एनी स्पोर्ट्स, इट्स ऑल अ पीआर गेम। सब कुछ क्या? पीआर गेम होता है। जो भी हमें दिखाया जा रहा है वो सारा का सारा है कि जो कि उन्होंने क्यूरेट किया कंटेंट, जो कि पब्लिक को दिखाया जाए। और मेजोरिटी पब्लिक की डायरेक्शन क्या हो थिंकिंग की, वो डिफाइन करी जाए। सबकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड हैव अ थॉट, बट मतलब विचार हो, विचारधारा ना बनाओ। आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट मींस। तो बेसिकली कि नाइस कोट, अपने सुनने में अच्छा लगा मुझे। हाँ बस सुनने में सुनने में बहुत अच्छा फकिंग लगा। बैंगर ब्रो, बट लाइक व्हाट द या फक डज इट मीन? तो इसका मतलब ये है कि तुम चीजों को देखकर एक थिंकिंग बनाओ, बट उस थिंकिंग के ऊपर पूरा पूरा अपना नैरेटिव। नैरेटिव मत बना लो कि ठीक है कि अगर धोनी अच्छा है तो बोले भाई धोनी अच्छा ही है, धोनी की अच्छी बातें ही हैं। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धोनी नहीं, बिल्कुल मैं समझ परफेक्ट है। गया तू ये नहीं कह रहा है, मैं आई गेट इट। बस थोड़े से बोल रहा हूँ। ठीक ठीक है है। भाई, लहरा दो लहरा दो। हाँ। एनीवे वी वन वो, ये लेट्स गो। हाँ, हाँ, बट विक्ट्री परेड नहीं हो रही है, सब लोगों को अच्छी आईपीएल की अच्छी तारीफ बात है नहीं भाई। आईपीएल आ रहा है भाई, नो वन केयर्स अबाउट द विक्ट्री परेड, आईपीएल आ रहा है भाई। है। सही है लेट्स भाई। गो। एक दो दिन की नहीं, एक दो दिन की तो विक्ट्री परेड करा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई थिंक विक्ट्री परेड शुड आल्सो बी रिजर्व्ड फॉर जस्ट टूर्नामेंट्स जिनके नाम में वर्ल्ड कप आता है। बट विक्ट्री परेड सिर्फ मुंबई में होती है। हाँ आई थिंक जो अभी क्यों? तक दो, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। आई थिंक वानखेड़े थोड़ा होम, वो बीसीसीआई का ऑफिस ऑफिस है वानखेड़े में, तो वहाँ तक होती है। वो होती है कि तुम एयरपोर्ट से उतरे अच्छा। और तुम ट्रॉफी को बीसीसीआई के ऑफिस तक लेके गए, तो दैट इज़ द विक्ट्री परेड। हाँ, बट मैं कह रहा था कि विक्ट्री परेड से ज्यादा है मुंबई की, वहां मुंबई में लौला फलूजा हुआ। हाउ वाज इट वंदित? तुम लोग गए थे लोलापल्लूज़ा में तुम दोनों? क्या ब्रो, फर्स्ट था प्रीटी मेरा तो। नाइस। तुझे तो डिड यू एनी ऑफ यू गेट अर्ली बर्ड टिकट्स? यस।
अर्ली बर्ड, अर्लीस्ट बर्ड, सबसे सस्ती टिकट जो आ सकती थी बुक माई शो पे, वो ली थी मैंने। और मैंने उससे भी सस्ती ली थी क्योंकि हाँ पीपल भाई। सेलिंग लॉलापालूजा की टिकट्स एज इफ रिवर्स कोल्ड प्ले हो रहा था बेसिकली। हाँ भाई, भाई दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि अगर लोलापुलुजा या फिर कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो रहा ना, बस तुम ना फ्लाइट्स करा लो, तुम मत खरीदो टिकट्स। भाई लोग 3-3 हजार की बेच रहे हैं भाई, लेजिट तीन 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 हजार की हजार टिकट 10,000 की बिक रही थी, इज हाँ राइट। हाँ, 3,000 की टिकट 10,000 की नहीं, बिक रही। 10 हजार सॉरी की दस टिकट हजार दस की। हजार की 3,000 की बिक रही है। या हाँ, सो क्रेजी। ये तो यार देखो, मैंने अभी कॉन्सर्ट्स का भी देखा कि इफ यू जस्ट आप स्टेडियम के बाहर पहुंच जाओ टिकट मिल जाएगा। भाई, बट मेरे को तो बहुत मजा आया, ऑनेस्टली मेरे को बहुत मजा कुशल, आया। क्या आप बताना चाहेंगे आपको बहुत मजा क्यों आया? हाँ भाई, मैं बताना चाहूंगा। भाई एक तो बहुत अच्छी चीज ये लगी मेरे को कि एक तो 4 अलग अलग स्टेज लगी हैं, अपना अपना सब अच्छा, कुछ चल पहली रहा बार है। अटेंड कर रहा था ना तू? ओ। यस। हाँ। बंदे यार अपना बाइसेप दिखा रहा है, वो पहली बार अटेंड करता है यार, मैं तो हर साल जाता हूँ यार, क्या बात कर रहा है। भाई हम्म, बट पर इतना थिंग वाज अच्छा कि था, अच्छा था। मतलब पहले दिन ना एंड के अंदर दो ऑप्शन थे, इधर यू गो टू शॉन मेंडिस और यू गो टू जेड। ठीक है। एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज गोइंग टू शॉन मेंडिस एंड आई वाज लाइक मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को जेड लगाना है। ओ माय तो गॉड, मैं मैंने कितना एजी हूँ, मैं कितना डिफरेंट हूँ, मैं शॉर्ट विंडोज नहीं अटेंड करने वाला हूँ। भाई देख, शॉन मेंडिस के मेरे को 3 गाने पता थे, 3 गानों के बाद मैं क्या करूंगा, कपल्स को देखूंगा, मुझे जेड के बैठा कितने रहूंगा गाने बस पता सीधा। थे? क्या चीज? जेड के कितने गाने पता थे तुझे? जेड के मेरे को 4 गाने पता थे, बट जेड इज ईडीएम भाई, ईडीएम डुपचे डुपचे करेंगे, मैं नहीं डीजे होता। है भाई, वो तो कुछ भी Bro, बजा रहा I fucking hate EDM, bro. I don't like EDM. I I used to, but I fucking love EDMs right now. Love at this point in my life, I love EDM. तूने ग्लास एनिमल्स नहीं अटेंड करा था कुशल? मैंने कोरी वोंग लगाया था। ओ भाई, मैं ग्लास आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लास एनिमल फैंस, मतलब आई नो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब ग्लास मैं। एनिमल के 3 गाने बता। यार वी आर नॉट डूइंग दिस, मैं 6 गिना सकता Sometimes हूँ, all बट I वी आर think नॉट about डूइंग। is कर you. दे भाई, बना नहीं, बता आई दे एम यार, नॉट बुरा क्यों डूइंग दिस, मान रहा है? आई जस्ट हेट दिस थिंग। अरे हेट दिस। नहीं भाई भाई, भाई यू यू सबसे। यू यू सेड आई एम द बिगेस्ट ग्लास एनिमल, उसने 3 गाने पूछे मैंने। भाई देख, क्या कहते हैं, हीट वेव्स वो सबको पता है आई थिंक, ठीक है। और बता। टेक अ स्लाइस, टीयर इन स्पेस, गुई गुई इज माय सेकंड फेवरेट। तीन और हो गए भाई, 3 हो गए, 3 तीन हो गया, ठीक है, वी बिलीव हो यू। गए। नहीं नहीं, Guys, आई guys, वेंट। from me, Indian team fan, I would like to give Vandit a badge of the biggest glass animal fan. या थैंक्स, बट मुझे ग्लास एनिमल्स वाज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन, मतलब उसका प्रोडक्शन शायद उतना अच्छा नहीं था, वॉल्यूम उतनी वो जो स्टेज ही था ना, द हाँ, पूरा कीप से इतना वॉकिंग, बढ़िया नहीं था। कीप वॉकिंग वाज नॉट गुड, उसका ऑडियो अच्छा नहीं हाँ था। Wait, you're saying that heat waves didn't freak you out? भाई, बट नाइस। कोरी वोंग, मतलब मैं कोरी वोंग ना, मेरे को मेरे दोस्त ने बोला था जब मैंने ऐसे मुंबई जाते हुए डाली थी कोई स्टोरी वोरी कि कहाँ जा रहे हैं, मैं कहा लोलापल्लूज़ा, तो ही वाज लाइक कोरी वोंग लगाई हो, मैं कहा ठीक है। मैंने 1-2 गाने सुने भाई, एकदम जैज फंक है उसके गाने। और भाई हम वहाँ कोरी वोंग सुन रहे, और भाई हम ऐसे एकदम पूरा वाइब कर रहे हैं, मतलब मैं 1 घंटा वहाँ क्या वाइब करके आया हूँ पूरा उसके गाने में। कोई लिरिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बस आया गिटार बजाएगा, ड्रम्स बज रहे हैं, ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, मस्त। फिर जेड में भी आया था कोरी वोंग, जेड और कोरी ओ वोंग का बीच वाओ। में। हाँ, तो तूने शॉन मेंडिस लगाया था, जेड लगाया हाँ, था? सो आई वेंट फॉर शॉन मेंडिस, क्योंकि मुझे मतलब ऐसे 4-5 गाने उसके पसंद थे। फिर शुरू में उसने दो अच्छे बजाए थे, फिर उसके बाद वो रोना शुरू हो गया, जो वो यूजुअली रोता है ना, वो लो एनर्जी। हम्म। फिर हम जेड में चले गए, और जेड में इंडियन गाने बज रहे थे फॉर सम हाँ, तो रीजन। जेड में जब इंडियन गाने बज रहे थे तो कोरी वोंग वाज ऑन स्टेज। तो वो आ मुंडिया तो बच के रही, वो कोरी वोंग कोरी क्या वोंग इंडियन गाया हुआ आर्टिस्ट था। है क्या? कोरी वोंग इज अमेरिकन आर्टिस्ट, तो एक बैंड था वुल्फ पैक करके, तो वुल्फ पैक से फिर वो अलग हो गया था, फिर उसने एक अपना ऐसा सोलो आर्टिस्ट बन गया वो। बट कोरी वोंग टू गुड, मतलब बहुत तो उन मजेदार। लोग को इंडियन गाने कैसे पता थे, और वर दे जस्ट बिकॉज दे वर हियर इन मुंबई दे वर ट्राइंग टू केटर टू दैट सॉर्ट ऑफ वाइब? हाँ, उन्होंने हाँ कोई इंडियन गाने गाने नहीं बजाए, बस उन्होंने 2-3 पंजाबी गाने टाइप हाँ, बजाए, थोड़े टंग से टंग भंगड़ा टंग बीट्स। दुनिया तो बच के रही, वही सब हाँ, शादी वाले होते हैं यार। तो मैं ऐसे हो गया यार, ये तो नहीं अटेंड करना मुझे, फिर मैं दोबारा शॉन मेंडेस चले गया, एंड सेट भी उसका अच्छा था। इन्होंने वो भी बजाया था, थंडर स्ट्राइक भी बजाया था। ओ। और भाई जेड की एनर्जी, मतलब मैं बीच में गया था शॉन मेंडिस, मैं कहा एक बार देख आते हैं क्या हो रहा है। एनर्जी डिफरेंस वाज सो फकिंग सेट तो वो तो डिफरेंट। मरा हुआ था। जेड यहाँ था, शॉन मेंडिस का एनर्जी यहाँ था, लोग ऐसे गले मिले हुए हैं, कपल वपल, मैं कहा भाई नो, भाई कुशल, गो तूने बैक टू जेड। आलोक अटेंड किया था क्या नेक्स्ट डे? यार मैंने हनुमान काइंड अटेंड किया था। अरे यार, आलोक वाज क्रेजी गुड। आई नो, एवरीवन वाज सेइंग अलोक वाज क्रेजी। आलोक वाज अब भाई, मैं ऐसे ही, हम लोग कहीं जा रहे थे, वो विंदा ओनली टुक मी के चले से चलते, भाई बहुत ही क्रेजी एनर्जी थी उधर, सब लोग मस्त नाच रहे थे, क्या बजा रहा था वो, एकदम करंटली अलोक इज हो गया था। लाइक टॉप 5 डीजे वर्ल्ड का, थर्ड रियली? या फोर्थ पे है शायद वो।
गॉड, I ही वाज can't गॉड लेवल। मैंने I वो can't believe there's an artist जिसका नाम आलोक है। I mean, एंड वो isn't that ब्राजीलियन है, 101 have a cool name? ब्राजीलियन है वो। हाँ, ही इज नॉट इंडियन। Wow, हाँ fuck, उसका ब्राजील में भी नाम आलोक है। Like he could have chosen like something like, Latina X superstar. बट हाँ, तो मेरे को गम नहीं है कि मैं अलोक नहीं लगा पाया, क्यों? क्योंकि ना ऐसा था कि वो नथिंग बट थीव्स का कॉन्सर्ट लगाया, फिर उसके हाँ, बाद हम सारे इधर स्मोकिंग जोन 2 के पास इकट्ठे हो गए कि ठीक है अब एक बार यहीं रुकते हैं सारे, यहीं हमारा मीटिंग पॉइंट वही था क्योंकि दो स्टेज के बीच में था। तो हनुमान कैंट का शुरू हो गया, तो मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि थोड़ी देर रुको, मैं देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। तो मैं अकेला हनुमान कैंट गया, तो मैं वहां पर वाइब कर रहा हूँ, ये वो, तो वो अपने हनुमान कैंट अपने पुराने गाने बजा रहे हैं जो जब से मैंने सुनना शुरू किया था उसको। ये उसका एक गाना है डैम सन, तो मैंने डैम सन बजने लगा, तो पूरा एकदम वो रेज गाना है, ठीक है, डैम ओके। सन फील लाइक मैन सन, ऐसे, ठीक है। मैं देखा हूँ मेरे आगे 3-4 लोग हैं, वो भी मस्त वाइब कर रहे हैं, इधर वाले वाइब कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ गाइस गाइस लेट्स मेक अ फकिंग मॉश पिट। भाई वी क्रिएटेड अ मॉश पिट। तुम्हें मॉश पिट पता है क्या होता है? नो। What's a mosh pit? तो मॉश पिट इज अ थिंग कि सारे लोग ना एक बीच में बहुत ज्यादा ऐसा खाली एरिया बना देते हैं, ठीक है, सारे एकदम पीछे पीछे हो जाएंगे। तो बीच में एकदम सर्कल होगा और जो बिल्कुल खाली होगा उसमें कोई भी नहीं होगा, और एक बंदा ऐसे गाइड कर रहा होगा कि कब बीट ड्रॉप आएगी, और सारे के सारे बीच में एकदम रेज करते हुए आएंगे। तो यही हुआ, मैं कहा गाइस लेट्स मेक अ फकिंग मॉश पिट, एंड वाज लाइक लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सारे पीछे हो गए। फिर जैसे ही डैमसन की बीट आई, सब ऐसे पागलों की तरह कूदते हुए आ गए और ऐसे भिड़ रहे हैं एक दूसरे को। भाई बहुत तगड़ी एनर्जी, मतलब लाइक इतने पहले मेरे लाइफ का तो पहला मॉश पिट था, इतनी तगड़ी एनर्जी देखी मैंने। फिर जब बिग डॉग्स आया, बिग डॉग्स में भी सेम चीज हुई, फिर सबने मॉश पिट बनाया, फिर सारे कर रहे हैं। तो और मैं अकेला गया था, ठीक है। तो गुड थिंग वाज मैं अकेला गया और अकेला मैं ऐसे रैंडम लोगों के साथ मस्त वाइब कर रहा हूँ। और जब उसका सेट खत्म हुआ तो वही 10-12 लोग आ रहे हैं मेरे पास, भाई व्हाट फकिंग एनर्जी मैन, सारे से गले वाले मिलते हुए जा रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, भाई इतना कूल, एकदम कूल स्टफ लगा मेरे को इतना ज्यादा। नाइस। मेरे हनुमान काइंड तो मिस ही हो गया था। आई वाज कैंपिंग फॉर ग्रीन डे, मैं वहीं बैठ गया हाँ था पहले। क्योंकि हनुमान काइंड और आलोक सेम टाइम पे चल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, आलोक जब खत्म हुआ, आलोक खत्म हो गया उसके बाद तो 40 हनुमान काइंड का मिनट्स का मिड चल गैप रहा था। होगा। नहीं, हाँ 40 मिनट का गैप था। हाँ। उसमें कैंपिंग करने बैठ गया था उसके लिए, ग्रीन डे के। हम्म। भाई ग्रीन डे के लिए लोग 12 बजे से कैंपिंग कर रहे थे दोपहर के, भाई 12-1 बजे ग्रीन डे से। का तो मैं और मेरे कजन थे, क्योंकि मेरे बाकी सारे दोस्त तो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ हैं। भाई ग्रीन हम डे ऐसे, नहीं अटेंड कर रहे थे वो लोग? क्या अटेंड तो कर रहे थे लौला में फिर? वो ग्रीन डे के अंदर ही आगे कहीं थे, हम लेट पहुंचे ग्रीन। भाई ओके। हम ऐसे धक्का धक्का देते देते बीच बीच से निकलते भाई हम आगे तक पहुंच गए। ओह भाई वाह, बड़े आगे मस्त चिल कर रहे हैं। नाइस। नहीं नहीं, हम लोग बीच में ही कहीं थे। भाई भाई तू बहुत लंबा है भाई, तू ऐसे तुझे कोई लोग रोक नहीं सकते पीछे। एग्जैक्टली मतलब ये पता लगा, तो भाई मैं खड़ा हुआ, एक बंदी कहता डूड अब तुम्हारे कारण मुझे स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं कहा ओह फक भाई आगे आ जाओ। एनीवे कुशल, ग्रीन डे कैसा रहा आपका? वाज इट इट वाज एवरीथिंग? गुड, इट वाज नाइस, ग्रीन डे एक्सपीरियंस वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मेरा थर्ड बेस्ट था इस वीकेंड का, बट सेम। काफी जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था वैसा ही था वो। हाँ सेम सेम सेम। बेस्ट बट मेरी, पार्ट अबाउट ग्रीन डे वाज, कॉन्सर्ट शुरू से होने से पहले उन्होंने बोहेमियन रैप्सोडी चला दिया। भाई पूरा पूरा क्रू पागल हो गया सब, इतनी आई वाज स्क्रीमिंग ऑन माय लंग्स फॉर क्वीन। भाई बोहेमियन रैप्सोडी मेरे पास पूरी वीडियो है, आई विल सेंड यू, ठीक है। भाई इतना प्यार मैं मम्मी को दिखा रहा था, मम्मी देखो सारे लोग ये गाना गा रहे हैं। और ना ऐसा था कि जब हम आगे बढ़ रहे थे ना तो रैंडमली मेरे को लोग मिल रहे, तो भाई मैं उनके साथ गा रहा हूँ। मेरी कजन इज नॉट अ रॉक फैन, ठीक है, वो बस वाइब के लिए गई थी। तो भाई वो मेरे को देख रही है, मैं लोगों के साथ बोहेमियन रैप्सोडी गा रहा हूँ, रैंडम लोगों के साथ, वो इतना खुश हो रही है, कहते भाई क्या एकदम प्यारा एनवायरनमेंट है, पूरा पीसफुल एनवायरनमेंट, सारे हाँ, लोग एकदम दोस्ती वृंदा हो को भी रहे नहीं पता था, तो जब वो शुरू में आता ना टंग 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 टंग, जस्ट शुरू तक किसी को आइडिया नहीं था। हम सब ऐसे हाँ जमीन पर गिर गए थे, हाँ। आसपास के लोग वो देख रहे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, उसे आइडिया ही नहीं था। बट भाई मैन, बहुत मस्त, इट वाज बहुत द मजेदार, बेस्ट वो तो बहुत मस्त चीज थी। हाईलाइट ऑफ माय वीकेंड ऑनेस्टली जब। सेम सेम भाई, वो तो बड़ी मजेदार थी। भाई तुम लोग ग्रीन डे अटेंड करने गए थे और तुम्हारे वीकेंड का हाईलाइट था एक गाना बाय एन आर्टिस्ट जो ए वहाँ था भी नहीं है, बी मर चुका है। भाई मेरे इजी। को एक और चीज बहुत अच्छी लगी थी कि जब ग्रीन डे में वो बंदा गिटार बजाने आया था और उसने उसको अपना गिटार दे दिया। भाई दैट, मुझे लगा था पेड आर्टिस्ट है भाई, ये तो इतना अच्छा, इतना स्मूथली, इतना कूलली बजा रहा था वो। भाई वो पूरा स्टेज पे भागता हुआ गिटार बजा रहा है एकदम थर 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 थर, भाई वो तो बहुत मजेदार था भाई। हम्म, मतलब काफी। ऑनेस्टली
दिस मतलब मैं पहले तो नहीं लगाया, बट लोलापुज़ा पास द वाइब चेक, प्रॉपर फुल वाइब। मतलब इस बार का पता नहीं, एक दो स्टेजेस अच्छे नहीं थे, उनके वॉल्यूम अच्छी नहीं थी। लास्ट टू लास्ट ईयर इमेजिन ड्रैगन्स भी उसी पे हुआ था जिसपे ये होता शॉन मेंडेस। बेसिकली जो हाँ, मेन एक्ट है वो उस पे कोरोना वाले पे। कोरोना वाले पे होता है, उस पे वो स्क्रीन लगा देते हैं वो लोग, जो मेन हाँ। अट्रैक्शन है। बट काफी अच्छा इस बार। और हमेशा क्राउड तो बहुत अच्छा लगा ही होगा तुझे भी, आई थिंक। क्राउड तो एकदम बढ़िया, फन लोग हैं, अच्छे से बात बात सब है, और ऐसा कोई थोड़ा दंग नहीं मचा रहा है, कोई जाके किसी को पेल नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है। कोल्ड प्ले में हो रहा था भाई। भाई तब क्या मजा आया भाई, एक आध लड़ाई तो होनी चाहिए भाई क्राउडेड भाई एनवायरनमेंट खैर में। मेरे से तो नहीं करेंगे, अगर मेरे से करते तो पता चलता। अबे भाई फिर कुशल विल स्टैंड 6'3" हाय। हाँ बोल भाई, क्या 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 कहता तुझे? भाई केयरफुल हु यू मेस विद ब्रो। वो एक तो ना मैं बास्केटबॉल की जर्सी पहन के गया था लेकर्स की, ठीक है, तो मेरे को कम से कम 15 लोग आकर बोल गए, ब्रो नाइस जर्सी ब्रो, नाइस जर्सी ब्रो। मेरे को तो उसमें भी इतना वाइब आ रहा था। हाँ मैं तो ऐसे ही रैंडमली मैंने क्या पहना था मुझे याद नहीं, मैंने शायद कोई ग्रीन डे का मर्च पहना था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर देम। मैं बचपन में आई थिंक 8th 9th क्लास में ग्रीन डे सुना होगा, और ऐसे सारे मेरे ब्रेन में कहीं पीछे के ब्रेन सेल्स में उनके गाने पड़े हुए थे, जैसे निकल के आ रहे थे। हाँ हमें सारे आते हैं वो। मेरी 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 कजन कहती कि ओ वेक मी अप व्हेन सितंबर एंड्स बजा, कि ओ ये गाना तो मुझे पता है भाई, वो गाने लग गई। टंग डंग डंग टंग डंग डंग। भाई तो मैं वो गिटार उनका बजा लास्ट सकता सॉन्ग था, आई थिंक सेकंड भाई लास्ट। आई वुड नॉट हैव सेकंड थॉट लास्ट। कि वो वेक मी अप इन सितंबर गाएंगे, क्योंकि इज इन द लाइक किसी एक आर्टिस्ट के उसमें से काफी फादर की डेथ वगैरह से रिलेटेड था ना वो गाना। तो उनके ही का था ना मतलब। हाँ मतलब उनका ही था, बट आई थॉट लाइक दैट वो जैसे तो गाते ही हैं हमेशा हाँ वैसे। हाँ आई डोंट मतलब रिमेम्बर उसके सिंगर का क्या नाम है, बट उसने जैसे बिली सितंबर। जोल। बिली बिली जोल, ओके नेवर माइंड, हाँ हो सकता है वैसे बिली जोल, मुझे कोई और क्यों याद आ रहा है। एनीवे तो उसने बोला था कि लोग मेरे को सितंबर में टैग करने लगते हैं, वेक मी अप व्हेन सितंबर एंड्स एंड आई फकिंग हेट इट। नहीं अच्छा अच्छा, मतलब इट वाज वेरी गुड। बस दिक्कत एंड में यही थी कि सबको ट्रेन से इधर उधर जाना पड़ रहा था, कुछ कैब वैब नहीं मिल रही थी। आई थिंक लोग पीपल वर कंप्लेनिंग अबाउट दैट। ओ मुझे तो क्लासिक मुंबई क्लासिक सेंट्रल ही मुंबई। जाना था। Oh, classic Mumbai. Oh, look at me. I have all the concerts. Oh, look at me. I don't have the infrastructure to handle all these people. भाई बट लोकल ट्रेन एक्सपीरियंस वाज गुड। Oh, they are a good band, yeah, I know. हम्म। बिना टिकट। अरे कुछ मस्त ऐसे। व्हाट इज योर एस्टिमेट, कितने लोग थे वहां पे? ये कैसा गेस्टिमेट का 80, क्वेश्चन है भाई, 80 इंटरव्यू क्यों के, ले रहे हो तुम लोग एक दूसरे का। 80 to 90 के। मच नो नो मच मोर ब्रो, मच मोर। मच मस्ट हैव बीन मोर। मच मोर मैन। इन कोल्डप्ले इटसेल्फ हम लोगों ने 1 लाख लोग देखे थे, एंड बहुत इससे ज्यादा क्राउड नहीं था, मतलब इससे इससे ज्यादा ही क्राउड था लॉला में। कोल्डप्ले में तो ओ 60 के थे ना, उसने खुद बोला था स्टेज पे कि 60,000 लोग हैं, तो भाई 1 लाख मैंने कैसे तो ज्यादा देख लिए होंगे अहमदाबाद में हमने। देखे थे 1.25 लाख। हाँ वहां पे रहे होंगे लोग काफी। हाँ। वहां तो भाई 1,10,000 कुछ तो सीटिंग ही है, प्लस 10,000 या 15-20 हजार लोग ग्राउंड में रहे होंगे, तो 1.25 लाख पौने दो पौने 1.5 लाख टाइप्स हो गए होंगे। भाई अब आएगा। नहीं वो नंबर आया था, 130 के अराउंड नंबर आया था, हाँ क्योंकि इतना ही होगा, पीछे एक की बीस एक सीट्स नहीं तीस भरी ना, पीछे की सीट्स खाली छोड़ी हुई थी। वो तो भाई वो स्टेडियम विल बिकम अ हब फॉर कॉन्सर्ट्स। आई थिंक मुंबई शुड आल्सो ट्राई एंड डू समथिंग लाइक दैट, वेयर दे शुड मतलब मुंबई सच अ बिग सिटी एंड सच एन इंपॉर्टेंट सिटी, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, दे शुड हैव अ स्टेडियम जो 1 लाख लोगों को बिठा सकता है। एक जगह नहीं लाख है भाई लोग मुंबई में। भाई गन्स एंड रोजेस आ रहा है अब हाँ मुंबई गन्स एन में। रोजेस आ रहा है भाई। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा मतलब आई थिंक वो 11th 12th का बैंड होगा, बहुत प्यार से बहुत मन से सुनता था, वेरी नाइस। आई एम नॉट रियली बिग फैन ऑफ गन्स एन रोजेस, बट सही है, जो लोग मेरे दोस्त फैन है उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है। भाई स्कूल में तो उसका जो मतलब स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन की तुमने चिल्ड ट्यून मैन। सुनी होगी ना, तो वो मैं कीबोर्ड पे बजाता था ऐसे, तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो। मेरे एक समय पे रिंगटोन होती थी स्वीट चाइल्ड ऑफ नाइस। भाई मुंबई का कोई कॉन्सर्ट तो इमीडिएटली अनटेनेबल ही हो जाता है मेरे लिए। टिकट खरीदो, फिर फ्लाइट खरीदो, फिर रहने का जुगाड़ देखो, हम लाइक भाई माफ़ करो मैं घर पे सुन लूंगा स्पॉटिफाई पे। भाई। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टुमारोलैंड वगैरह भी जाया जाए। अरे अरे भाई खून मैन चक गया, अटेंड्स वन फेस्टिवल। खून चक गया शेर के। भाई मेरे को तो बहुत ऐसा मन कर रहा है अब कि प्रॉपर ऐसा फ्रेड अगेन टाइप या फिर टुमारोलैंड टाइप जाया जाए, मस्त लगाएंगे बर्निंग एंजॉय। मैन भी चले जाइयो ना। बर्निंग मैन जो बेल्जियम वाला है। हाँ बर्निंग मैन इज द ड्रग्स हब। मतलब यू विल गेट एवरीथिंग इन ऑन अर्थ देयर। मुझको 2 लोग मिले थे पता है कोल्ड प्ले में।
तो हम ऐसे किसी मॉल में गए थे कुछ सामान लेने, तो मैं बाहर वेट कर रहा था, तो वो दो लोग मिले, तो वो आए थे कोल्ड प्ले लगाने, तो वो गए थे पिछले साल फ्रांस में, उन्होंने कोल्ड प्ले लगाया था, फिर वो बर्निंग मैन गए थे, फिर वो एक और फेस्टिवल गए थे, कहते हम 3 ऐसे फेस्टिवल लगा कर आए हैं हम मस्त। इस साल फिर से कोल्ड प्ले इंडिया आ गया, तो हम यहाँ पे भी आ गए। मतलब ये इंडियंस बढ़िया तो बाहर के थे। इंडियंस थे। सही है। नहीं नहीं, आई बट थिंक बर्निंग मैन जैसी चीज तो इंडिया में नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। इट भाई विल। एनसीबी वहीं बैठी हुई भाई। हाँ वही पीपल। कौन? एनसीबी। ओह। अरे इवन पीपल वर स्मोकिंग इन ग्रीन डे एंड ऑल मैन। हाँ हाँ। वो प्रॉपर तो स्मेल आ रही थी। सूखा कर लो भाई, उसमें क्या है, स्मोकिंग मतलब। भाई एक बंदा था ऐसे मेरे साथ खड़ा था, तो पीछे से कोई ऐसा गांजा वांजा फूकने लगा, तो वो बोलता, भाई 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 मुझे हाइड्रो की स्मेल आ रही है। पहले से मैंने सोचा कि हाइड्रो क्या होता है, व्हाट इज तो हाइड्रो? तो हाइड्रो इज अ स्ट्रेन ऑफ कैनबिस। ओके। तो उसे नहीं बताया मेरे को ओ कि मुझे। हाइड्रो क्या होता है, मुझे नहीं पता था। मैं कहा हाइड्रो क्या होता है, फिर वो कहता है कि भाई हाइड्रो ऐसा कैनबिस। तो पीछे गया, वहां पर एक बंदा मस्त जॉइंट फूक रहा है, तो फिर बाउंसर बाउंसर भी आ गए, उन्होंने बाउंसर को पटा लिया भाई, कुछ पैसे वैसे दिए, कहते हैं हाँ फूक लो आप, कोई दिक्कत अरे नहीं। वो मैं तो हाँ भाई तो क्या। शुभांकर के भाई ने भी पटा लिया था उसमें। दिस हैपेंड, नहीं हमने पटाया वटाया नहीं था, बट दिस हैपेंड टू अस इन कोल्ड प्ले ऑल्सो, दैट माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड वर स्मोकिंग, एंड देन इवेंचुअली 3 4 अदर पीपल वर स्मोकिंग विद देम, और आदर विद अस। फिर एक पुलिस वाला आ गया वहां पे, पुलिस वाला भी नहीं मतलब गार्ड आर्ड या बाउंसर टाइप का आ गया, एंड ही देन स्टूड देयर कि कोई सुट्टा मत फूकना। देन ही स्टूड देयर ओनली, वो एंड ऑफ द कॉन्सर्ट तक वहीं खड़ा रहा, एंड देन वी वर वाइबिंग विद हिम। वो भी बता रहा है आज ये सेलिब्रिटी आया है, वो सेलिब्रिटी आया है, बट ऑब्वियसली डिडंट लेट अस स्मोक लेटर, बट वो चिल हो गया था, हम्म, बट वहीं खड़ा रहा एंड तक वो बाउंसर। गया नहीं वो। उधर थोड़ा थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे शायद जॉइंट वॉइंट भी एक सर्कुलेट हो रहा था, बट दे ऑल स्टॉप व्हेन ही केम एंड स्टूड बिटवीन अस। ये तो आर्यन भी बता रहा था कि वहां तो मजे से जॉइंट वॉइंट चल रहे थे मुंबई वाले के। हाँ हाँ मतलब यू शुडंट, बट चल लेते अभी अभी। आर्यन की बंदी वी उसमें डोंट नहीं। सपोर्ट ड्रग्स। वी 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 हैव नो रियली ओपिनियन ऑन इट, आई मीन डू व्हाट यू वांट मैन। विचार बनाओ, विचारधारा नहीं। अरे भाई अब हर जगह चिपका दोगे क्या भाई? कॉल विचार बैक आया भाई, कॉल बैक इन द भाई एपिसोड। ये है भाई टाइटल इस एपिसोड का, विचार बनाओ भाई विचार। सही है, गुड टाइटल। गुड टाइटल। अरे इन फेस्टिवल्स की दिक्कत ही भी ये होती है मैन, द बूज एंड एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव एंड डाइल्यूटेड। मतलब आई डोंट नो इफ तो कुशल यू कैन लो ना। परचेज्ड और नॉट। डाइल्यूटेड मैक्स थी मैन। आई बॉट ओनली कैंस, डायरेक्ट हाँ कैंस। मैंने भी कैंस लिए थे, बियर के एंड में वही लेने पड़ गए थे, तो ये वी तो हैड। प्रीगेम करके आए थे ना हम तो काफी ज्यादा। नहीं हम लोग को यार बट हम में से किसी ने भी बाहर कॉन्सर्ट्स अटेंड किए नहीं है, तो वी कांट से कि बाहर का कंज्यूमर एक्सपीरियंस किस तरीके का होता है। मतलब आई लाइक टू बिलीव कि बाहर बेटर होता होगा, एंड इस होगा तरीके ही, से बाहर ना ओपन कल्चर कंज्यूमर है। को ठगते नहीं होंगे बाहर, बट आई डोंट नो। भाई यहाँ तो एक दोस्त है हमारा, वो एक पानी की इतनी बड़ी ऐसे पानी की बोतल के अंदर जिन भर के ले आया, प्योर जिन। भाई उसने जो लोगों को रैंडमली पानी के चक्कर में जिन पिलाई है हम सब में। वेट हाउ, उसको तो एंट्री नहीं मिली होगी ना उसके नहीं साथ। नहीं, क्यों नहीं मिली, तो उसने क्या किया, अपने सॉक्स में डाल ली ना, मतलब ऐसा पैंट में डाली, तो नीचे कौन चेक कर रहा था। हाँ ठीक है, क्योंकि एम्प्टी बॉटल्स करवा के अंदर लेके जा रहे थे ना भाई वो। अरे सो लोग तो सो आई सिगरेट ही टेल यू ऐसे लेकर आए थे। आई टेल यू व्हाट माय क्या लेके ब्रदर आए डिड। थे? सिगरेट ऐसे लेकर आए थे सारे नहीं लोग। सिगरेट तो इस मैनेजेबल बॉटल कहाँ, मतलब कैसे? मतलब इतनी सी बोतल थी, छोटी सी। ओके फिर ठीक है, हाँ क्योंकि मैं भी बॉटल के साथ कोक वोक लेके गया था मैं। भाई हम वेप ले गए थे। अरे वो तो अंदर के छुपा लो, उसमें तो क्या ही है। बट फन था मतलब ओवरऑल, इस बार 7/10 एक्सपीरियंस था मेरा। आई तेरा वुड हैव। थर्ड लोलापलूजा था ना ये? सेकंड आई डिडंट गो लास्ट ईयर क्या बट। हुआ यार, लास्ट ईयर भी तो टिकट लिए थे तूने। या मैन दे वेंट मिसिंग। बट इमेजिन डू ड्रैगन्स यू वाज वांट टू टेल स्टिल। दैट स्टोरी? कुछ नहीं है भाई उसमें, बट स्टिल इमेजिन ड्रैगन्स आई डू बिलीव बेस्ट लाइव एक्सपीरियंस आई हैव सीन। दैट गाय वाज इनसेन मैन। उसने आते। इमेजिन लगा था फर्स्ट वाला बोला था, राइट। हाँ उसने आते ही सबसे पहले स्टेज पे आते ही अपनी शर्ट उतार दी, मतलब पूरा रिप टू द कोर। एंड 45 मिनट्स टू एन आवर तक वो बंदा इमेजिन ड्रैगन्स जैसे पूरा मचा रहा था, स्प्रेड कर रहा है, गा रहा है इधर। मदद कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट। भाई आई माइट एज वेल हैव मैन। हमारे साथ एक फ्रेंड थी, उसने बोला था मैन दिस गाय इज सो हॉट, और वो गाए जा रहा है, वो पूरा ऑडियंस क्रेजी हो रहा है, तब इमेजिन ड्रैगन्स के गानों पे वो मीम्स भी बन रहे थे, तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। इमेजिन ड्रैगन्स वाज आई इनसेन। अरे वो आई वाज दैट दैट हाँ मैं भी बोला ना, आई आई वाज दैट दैट आई जो वो चला था, द हाँ फील द बॉयज कैसे चला था वो तो। गुड टाइम्स वो तो। गुड टाइम्स भाई, गुड हाँ बट टाइम्स। और सेकंड आई थिंक वी कैन। आलोक, आलोक ओपी आई वुड स्टिल से। आलोक के मैंने सुनूंगा, आप गाने सुने नहीं, बट ठीक है। हनुमान काइंड, बट एक चीज था कि मुझे लगता था कि रफ्तार एंड कृष्णा आर मच बेटर रैपर देन हनुमान काइंड।
But Hanuman Khan has a fucking different energy, भाई. It's a different energy altogether. मैं भाई कृष्णा अपना वही वाला था। अ, आलोक में आया था वो. नहीं नहीं, अरे द पॉडकास्ट गाय। No, no, that's not Krishna. दैट्स नॉट द सेम कृष्णा, इज That's ही not आल्सो that's डीजे इजंट ही? हाँ हाँ, नहीं he's नहीं नहीं, he's some कृष्णा sort इज of अ रैपर musician, भाई. but that's not मैंने मतलब so the first time I also thought कि they are the same, but then they're not. No, नहीं no, नहीं, they're not. कृष्णा इज अ रैपर. Krishna is कृष्णा a इज that's not the Krishna. मुझे लगा था लाइक रफ्तार के और ज्यादा भाव होंगे, लेकिन ही वाज कमिंग थर्ड फोर्थ लास्ट फ्रॉम द। एग्जैक्टली. हनुमान काइंड लास्ट सेकंड था भाई. ने कोई हाँ नया देखो, गाना भी तो लास्ट डाला सेकंड ना था. जिसका वीडियो काफी फायर है। हाँ हाँ, वो वाला था उसका. बिग डॉग्स था. नहीं, अभी अभी उसका पिछले एक रन हफ्ते में इट अप. कोई नया वीडियो आया ना। रन इट अप. हाँ, मतलब ही इज बीइंग जैसे उसके लिए काफी उसको ऑथेंटिक आर्टिस्ट माना जाता है इन द सेंस कि ही इज नॉट अ सेल आउट एंड ही इज एसेंशियली एक्सपोर्टिंग हिज कल्चर मेकिंग इट कूल इन अ सॉर्ट ऑफ वेरी व्हाट 2025 मेक्स सॉर्ट द ऑफ वे। आर्टिस्ट सेल आउट? आई वुड नॉट कॉल इट अ सेल आउट, बट सेल नहीं, आउट आई इन द आई सेंस एग्री, कि सेल आउट्स होते हैं, जैसे हनी सिंह को भी सेल आउट बोला था, और सेल आउट एक्टर्स नहीं, को मतलब सेल इन द आउट बोला सेंस कि जाता है। I'll give you a definition for what I think makes an artist a sellout is somebody who doesn't have their own unique identity and who will just do whatever is famous or whatever is trending, like जैसे रील बेस्ड ऑडियो बनते हैं आजकल, टोनी कक्कर वगैरह जो करते हैं, तो आई वुड से इन दैट सेंस दे आर सॉर्ट ऑफ inauthentic to themselves and that's what makes them sell out. Hanuman kind, what a lot of people तो नहीं है. like about हनुमान him is काइंड that मस्त he's authentic, he's real, and he's है. sort of making his own culture, cool in a very unique sort of way. ग्रीड. तो हनुमान काइंड, ये जो अभी रिसेंट जो वीडियो जो बात कर रहा है रन इट अप की, तो इट्स अबाउट पीपल एंड द डिफरेंट स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट इन इंडिया. In तो India, yeah. फ्रॉम सिख टू ऐसा डाउन टू केरलाइट्स एंड वेस्ट बंगाल मराठा, तो इन सब के पूरे मार्शल आर्ट दिखाए गए हैं उसके अंदर. तो प्रॉपर इंडियन इंडियन वीडियो है वो. और मस्त, मजेदार. Ah, and it's Indian in a very new sort of way. It's not like oh India, the land of snake charmers, oh poverty. It's very हम्म. ये देखो इंडिया में ये भी होता है. I mean, if you look at the only Indian artist that I can think of is Freddie Mercury, who was like just Indian by birth. There was nothing Indian about his वेट identity. व्हाट? या ही वाज फ्रॉम बॉम्बे, नो. उसका एफ से बॉम्बे से नहीं था, वो वडोदरा या कहीं से उसका प्लेस ऑफ फ्रेडी बर्थ था. मर्करी वाज बोर्न इन इंडिया? हाँ, बॉर्न इंडिया मतलब गुजराती था वो एथनिसिटी अरे वाइज, इंडियन शायद इंडिया ओरिजिन में था वो. पैदा भी हुआ था या इंडियन ओरिजिन का था, ऐसा हाँ. कुछ था. वाओ, क्रेजी। उसका रियल नाम कुछ तो एफ से कुछ फारूक या नॉट श्योर क्या था ऐसे. नाइस। पारसी था भाई वो. हाँ भाई. अरे मूवी में भी तो पारसी बंदी मिलती है उसको. हाँ, मतलब फिर बंदा भी मिल जाता है ना उसे. हाँ मतलब, बट मूवी तो वाज वेरी बैड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिम। तो मूवी की तो खैर ना ही बात करें तो अच्छा है. फारूक बुलसारा नाम था फ्रेडी मर्करी का यार वो असली नाम. पैदा तो तांजानिया में हुआ है। हाँ हाँ, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि उस पेरेंट्स वर लाइक हिज इंडियन ओनली. पेरेंट्स वर फ्रॉम और वलसाड। उसका उसका नाम भी वही है, मतलब इंडियन नाम है फारूक बुलसारा, पारसी या उस टाइप का इरानियन सॉर्ट ऑफ नाइस, ओरिजिन का नाम है. नाइस But मैन। but but it was just a what do you call Easter egg about him, or nugget of information. There was nothing Indian about his music or his expression of identity or anything. So in that way, I think Hanuman kind is charting बिल्कुल एक unique territory. ही इज Should be फ्रॉम fun. यूएस आई थिंक। नहीं नहीं, he studied in US, but he's हाँ from मतलब Kerala. वो in its बाकी way of life में तो पूरा वही था, फिरंगी था. ही इज हिज इंग्लिश एक्सेंट इज आल्सो कंप्लीटली हाँ, वो नॉट वहाँ केरलाइट। रहा है काफी टाइम, हनुमान काइंड. नाइस मैन। बट तभी उसकी इंग्लिश इंडियन इंग्लिश नहीं लगती ना. उसका पूरा एक्सेंट ही डिफरेंट है. क्या इसी वजह से आप उसे देखते हो? रिप्रेजेंटिंग इंडियन आर्ट. मतलब गुड. ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो इंग्लिश फिरंगियों की तरह बोलता है, as long as I think he's more Indian than a lot of Indian artists. Like look at somebody like this guy एपी डिलॉन। AP Dillon. मतलब I'm not trying to diss on कैरन AP, औजला. but AP's music is very Western in some sense. उसने टेमी पाले के गाने चुरा रखे हैं भाई, क्या वैसे. ठीक है, अब जाने देते हैं. थोड़ा बहुत Just चुराना तो चलता है म्यूजिक इंडस्ट्री। मतलब भाई मैं तो प्रीतम को देखता हूँ. इफ यू कैन कॉपी अ ट्यून एंड मेक अ गुड सॉन्ग आउट ऑफ इट, ग्रेट भाई. आई यू हैव माय रिस्पेक्ट्स. वो भी इजी नहीं है. And धुन, यार मतलब मैं बहुत म्यूजिक का मेरे को बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि धुन बनाना मुश्किल होता होगा. लिरिक्स तुम लिख हाँ, सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट एक्चुअल धुन बनाना मुश्किल होता होगा. तो अभी तुमने देखा नहीं कि प्रीतम का गाना ब्लैक पिंक ने कॉपी किया है. हाँ हाँ, मैं देखा. फ्रैंकी है क्या नाम है उसका, जिसने वो रॉकी एंड रानी की एक ट्यून, मतलब काफी ज्यादा सिमिलर है उससे. सेम ही है भाई. सेम है, हाँ सेम है ऑलमोस्ट. हम लाइक वाह थोड़ा सा भाई. डिस्टॉर्ट कर दिया भाई, भाई प्रीतम को प्रीतम कॉपी से कर कोई लिया चोरी भाई. कर रहा है भाई, थर्ड या फोर्थ लेवल की चोरी हो गई है ये. ही गॉट प्रीतम से चोरी बिफोर GTA 6। ओ या.
man. But chalo, Hello we can guys. bring this episode to end. Yeah, let's close it. This was fun. We'll see what we'll do next. Stay tuned. Bye bye. Cheers.